नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th का केसी चिन्ह सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि हमारा एक्सरसाइज 16 है ना। और ये हमने बुक तो डेली दिखा ही देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी बुक है ना, ये वो बचवा के लिए है जो पहली बार देख रहे हैं ना। बाकी जो डेली देखते हैं उनको तो पता है कि हमारे पास यही बुक है कि नहीं, और यही बुक से हम लोग पढ़ाते हैं। 9th क्लास का डॉक्टर केसी सिन्हा बुक जो है हमारा, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से, है कि नहीं? क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्वेश्चन तो ऐसा ही करना पड़ेगा। डिजिटल बोर्ड कहाँ से लाएंगे भाई, जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करिएगा, तब ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना, ठीक है, तब ना फिर लगाएंगे। देखो, तो चलो हम लोग क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। 19 नंबर में देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। एक बेलनाकार टंकी, ये सब जो है ना, देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना है 9th क्लास में। लंबवृत्तीय बेलन, शंकु, गोला, है ना, और घन घनाभ है, ठीक है। तो ये सब जो है आपका यूज होगा 10th क्लास में, है ना। ये सब पढ़ना नहीं है उसमें, है ना, यूज होगा, ठीक है। वहां पे हम लोग को छिन्नक पढ़ना है ना, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मतलब उठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, चलिए सोल्यूशन करते हैं। 19 में करा, एक बेलनाकार टंकी की धारता 61-60 मीटर की है, ठीक है। कोई एक बेलनाकार टंकी है ना। आप चाहें तो बना सकते हैं, ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे इसका कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे फिगर का। ये हो गया बेलनाकार टंकी, ठीक है। अब बेलनाकार टंकी की धारिता कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ। टंकी की धारिता बोल दिया हमको 61-60 मीटर क्यूब, ठीक है। 61 से 60 मीटर क्यूब। उसके आधार का व्यास है 28 मीटर, ठीक है। आधार का व्यास है 28 मीटर, है ना। तो टंकी की गहराई ज्ञात करें, और 2.80 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, ठीक है। इसका जो रेट है ना, दर जो है वो कितना है, 2.80 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय भी ज्ञात करें। देखो भैया, कहा दिया जो टंकी है का धारता 61-60 मीटर की है, इसका व्यास जो है 28 मीटर है ना। तो एक अंदर वाला टंकी के पानी तो रहेगा टंकी के अंदर ही ना, बाहर थोड़ी रहेगा। तो टंकी के अंदर जो है उसको हमको पेंट कराना है, ठीक है। दर जो है 2.80 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से समझ गए, है कि नहीं। कह भी दिया है आंतरिक वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी केवल वक्र निकालना है, संपूर्ण नहीं निकालना है ना। ये बोल भी दिया, नहीं बोला है ना। देखो कह दिया आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का खर्च निकालना है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमको चाहिए भैया एच, है ना। एच हमारे पास नहीं है तो भी है, तो वहां से हम लोग एच निकालेंगे। तो सबसे पहले तो डी दिया है, तो इससे हम आर लिखेंगे, है ना। आर हो जाएगा हमारा 28/2, यानी कितना, 14 मीटर, ठीक है। आर हो गया हमारे पास। अब चूंकि लिखेंगे हमारे पास जो भी है ना, तो चूंकि बेलन का आयतन, है ना, बेलन का आयतन दिया हुआ है कितना, 61-60 मीटर क्यूब, है कि नहीं। आयतन पाई आर स्क्वायर, एच बराबर 61-60, ठीक है। ये हो गया 22/7, आर स्क्वायर हो गया 14 गुना 14, है कि नहीं। एच हो गया हमको कितना, एच 61-60, 7 दूनी 14 हो गया, 14 दूनी 28, 28 पैसे 616 गुना एच बराबर 61-60, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं ये तो कटिए गया, तो एच बराबर कितना आ गया, 10, है कि नहीं। एच बराबर 10 मीटर, ठीक है। तो बेलन का जो ऊंचाई हो गया वो बेलन टंकी ना है भैया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, बेलनाकार टंकी लिख दीजिएगा, है ना। तो टंकी का आयतन, तो टंकी का ऊंचाई हो गया हमको 10 मीटर,
है ना, पता हो गया। अब निकालेंगे इसके आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे टंकी के आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या, तो हो जाएगा 2πr/h ना, 2πr/h, है कि नहीं। तो 2 हो गया 22/7, आर कितना आया, आर तो 14 है, और ऊंचाई कितना आ गया 10। चलो, तो 7 दूनी 14, 22×4 = 88, यानी कि 880, है ना, 880 मीटर स्क्वायर। और चूंकि दर दिले है कि नहीं, क्योंकि दर जो है 2.80 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, इसलिए खर्च जो हो जाएगा ये पेंट कराने का खर्च, है ना, पेंट कराने का खर्च, तो हो जाएगा 880 गुना 2.80। ठीक है, गुना करेंगे तो ये तो जीरो कोई काम का नहीं, दशमलव के बाद एक अंक बचेगा तो एगो जीरो, दशमलव खत्म, है ना। तो 88 गुना 28, तो कर लो 28 2 24, है ना, ठीक तो है, 4 6 4 2 24 64, 24 64 रुपया, 2464 रुपया। ठीक है, क्या करना है इसमें, आपको सबसे पहले जो व्यास दिले है उससे त्रिज्या निकाल लीजिए, है ना, क्योंकि हमको आयतन पता है तो आयतन से हम h निकाल लेंगे। h निकालने के बाद हमको चूंकि हमको निकालना है इसका आंतरिक पृष्ठ का खर्च निकालना है ना, और तो आंतरिक पृष्ठ का हम क्षेत्रफल निकाल लिए, है ना, उसके बाद पेंट कराने का जो दर था हमने गुना कर दिया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर में। चलो देखो 20 नंबर का क्वेश्चन करा, एक आयताकार कागज 10 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 12 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, एक आयताकार कागज, देखो ये आयताकार कागज हो गया। ठीक है, ये कागज जो है 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 12 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 12 पाई सेंटीमीटर लंबा है। उससे गोल मोड़कर तथा दो किनारों को सटाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। इसको मोड़ करके जो बेलन बनाया गया है, देखो एकरे ऐसे मोड़ दिया गया है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा कर रहा है ना, कितना ऊंचा कर रहा है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा कर रहा है, यानी इसको मोड़ा गया किसके अनुदिश, लंबाई के अनुदिश, है ना, ये लंबाई के अनुदिश मुड़ गया, तो ई हो गया हमको गोल, जो लंबाइया था वो क्या बन गया, गोल, है ना, ये जो चौड़ाइया था वो ऊंचाई हो गया। ठीक है, एकरा ऐसे बेलन बना दिया गया। ठीक है ना, ऐसे, तो ई जो था लंबाई, ई हो गया हमरा, ई आधार के परिधि हो गया 2πr, है ना, 12 पाई हो गया, आधार के परिधि जो है वो 12 पाई हो गया, और ऊंचाइया हो गया 10। ठीक है ना, तो कह रहा है बेलन की त्रिज्या निकाले। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं, तो त्रिज्या निकाले में ऊंचाई के हमको कोई दिक्कत नहीं, है ना, इसलिए दिया कि मतलब कि बोला ना कि इसको हम इसको मोड़ करके बेलन बनाया है जिसका ऊंचाई 10 है, तो ऊंचाई 10 है, इसका मतलब इससे हमको ये पता चल गया कि इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया। ठीक है, ऐसे ये जो लंबाई है ना, इसको ऐसे मोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये जो इसका जो लंबाई था वो हमको बन गया आधार के परिधि। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि बेलन को नहीं, कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़ा, है ना,
या फिर देखो, ये अगर इतना लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है, इसलिए आधार की परिधि हो गया 12 सेंटीमीटर। नहीं तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इतना डायरेक्ट लिखेंगे सीधे प्रश्नानुसार, ठीक है बस प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हो गया हमको बेलन के आधार की परिधि हो गया 12 पाई, ठीक है। आधार की परिधि, आधार की परिधि, परिधि हो गया हमको 12 पाई, है ना। आधार की परिधि हम लोग क्या जानते हैं, 2 पाई आर बराबर 12 पाई। पाई तो गया, है ना, आर बराबर 12/2, 6, तो आर हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए 20 नंबर हो गया। 21 देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 21 में कह रहा है बाबू कि 3 मीटर किनारे वाले एक घनाकार काठ के टुकड़े में से लंबवत एक बेलनाकार छेद काट लिया गया है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है। बचे हुए काठ का आयतन निकालो। मतलब कि घनाकार है, ठीक है। बढ़िया से बनाने का तो वैसे जरूरत है नहीं, यहाँ पे फिगर होगा, ठीक है। देखो ये हमको 3 मीटर भुजा वाला, है ना, 3 मीटर भुजा वाला घनाकार है काठ का लकड़ी, ठीक है, काठ का टुकड़ा। अब इसमें एक बेलनाकार जो है छेद काट लिया गया जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है, ठीक है। इसको हम मतलब कि लंबाई इसमें देखो ऐसे बेलनाकार काट लिया गया है, ठीक है। बेलनाकार छेद काट लिया गया है जिसकी त्रिज्या कितना कह रहा है, 1 मीटर कह रहा है, हाँ, जिसकी त्रिज्या जो है 1 मीटर है, ठीक है। इसका जो है त्रिज्या आर बराबर 1 मीटर। ध्यान से देखिएगा, ये हमको लकड़ी का टुकड़ा है घनाकार, है ना, इसकी भुजा, इसकी जो किनारा है वो 3 मीटर है, ठीक है। इसमें एक छेद किया गया है, ठीक है, और छेद जो है तो छेद भाई होगा तो जितना लकड़िया रहेगा उतना ही ना होगा, ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब ये जो बेलनाकार छेद हो गया तो एक ऊंचाई जो है या लंबाई वो तो होता नहीं है ना रहेगा, तो लकड़िया की जो किनारा 3 है तो इसका ऊंचाई लंबाई 3 हो गया, है ना। और आधार की त्रिज्या जो कह दिया कि छेद की त्रिज्या जो है 1 मीटर है ना। तो हमको पूछ रहा है क्या कि बचे हुए काठ का आयतन। तो पहले पूरा लकड़ी का आयतन यानी काठ का आयतन निकालो, फिर छेद का आयतन निकालो, घटा दो, हो गया, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे बचे हुए काठ का आयतन, ठीक है। चाहे पहले इसके विमाएं अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि घनाकार, है ना, घनाकार लकड़ी के काठ के टुकड़े, घनाकार काठ के बीमा या किनारा, किनारा कितना हो गया, 3 मीटर, है ना। ये जो बेलनाकार छेद हो गया, ठीक है, बेलनाकार छेद की त्रिज्या आर हो गया 1 मीटर, और चूंकि एल या एच हो गया हमको 3 मीटर का है कि लकड़ी की जो काठ है उतना ही होगा, है कि नहीं। अब हम निकालेंगे कि बचे हुए, है ना, बचे हुए काठ का आयतन, बचे हुए काठ का आयतन। तो घन का आयतन, है ना, घन का आयतन हम माइनस क्या करेंगे, छेद का आयतन, है कि नहीं, माइनस छेद का आयतन, ठीक है। तो देखो घन का जो आयतन है वो भुजा क्यों हो जाएगा, है कि नहीं, 3 का क्यों, ठीक है, और माइनस छेद का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो पाई आर तो 1 हो गया और एच हो गया 3, 3 से होता है 27, है ना, यह हो गया 90 66/3। तो इसको हल करोगे 87 81 7 न है जी, 27 से माइनस 66/7, तो इसको करोगे तो कितना बचेगा बाबू,
3 और 18 है ना, 123/7। जब इसको भाग करोगे तो 17×7 = 89 बचा 4, 17.4/7 मीटर क्यूब। ठीक है, दशमलव में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो बस हमको ये समझना था कि चूंकि घनाकार एक लकड़ी का टुकड़ा है ना। अब इस काठ के टुकड़े में से एक बेलनाकार छेद किया गया जिसका त्रिज्या हमको 1 मीटर है। तो त्रिज्या 1 मीटर है तो उसकी ऊंचाई जो होगा, चूंकि उस लकड़ी में किया गया है ना, घनाकार लकड़ी है और उसकी जो लंबाई है, किनारा है, वो 3 मीटर है, इसलिए उस छेद की लंबाई हो जाएगी कितने, 3 मीटर हो जाएंगे, है ना। तो बस बाकी जो बचा, तो घन के पूरा आयतन, पहला का आयतन में से हम छेद का आयतन घटा दिए, बच गया, ठीक नहीं, बचा हुआ काठ का निकल गया। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 22 नंबर में कह रहा है एक आयताकार कागज का टुकड़ा है, ठीक है, एक आयताकार कागज का टुकड़ा हो गया, 22 सेंटीमीटर लंबा, चलो अच्छी बात है, 22 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है ना। इस कागज के टुकड़े को लंबाई के अनुदिश, कागज के टुकड़े को लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। बेलन का आयतन ज्ञात करें। देखो लंबाई के अनुदिश बोला है मोड़ने के लिए, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो आयताकार मतलब कागज हो गया, ठीक है, आयताकार एक कागज हो गया। आपको हम ये दिखाना चाहें, एक सेकंड रुकिएगा, दिखाते हैं। देखिए अब ये क्या है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये जैसे ये मतलब कि इस तरह से मान लीजिए, क्योंकि इसे मोड़े में दिक्कत होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर ये है ना, ये अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है ना, तो इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ दिया गया है, ठीक है। ये जो लंबाई है इसके अनुदिश मोड़ा गया है। इसको जब हम ऐसे मोड़ेंगे तो देखिए हमारा बन गया बेलन, है ना, क्या बन गया, बेलन बन गया, ठीक है। ये किनारा को सटाना है, तो जब किनारा को सटाएंगे तो देखिए ये जो इसका चौड़ाई है वो क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, चूंकि लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है इसलिए ना। अगर चौड़ाई के अनुदिश मोड़ते तो ये हमारा बन जाता, ये बन जाता हमको ऊंचाई, लेकिन इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ा है तो देखो ये लंबाई है, ये चौड़ाई, ये जो चौड़ैया है ये क्या बन जाएगा, इसका ऊंचाई, क्या बन गया, इसका ऊंचाई, है ना। ये जो लंबाई है वो क्या बन गया, इसके आधार की परिधि, क्या बन गया, है ना, यही आधार की परिधि हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको पहले से, आप ऐसे कर दो, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको दिख जाए, ऐसे है कि नहीं। इसको मोड़ करके बना दिया गया, ये हमारा 10 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा, ये जो है परिधि हो गया इसका 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़ने पर, है ना, कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़ने पर क्या कर रहा है, मोड़ कर एक बेलन बनाया गया, बेलन का आयतन निकालना है ना, इसका आयतन पूछ रहा है भाई। तो आयतन के लिए हमको एच तो पता है, ये आर निकाले पड़ेगा ना। मोड़ने पर बने बेलन की ऊंचाई हो गया, हमको ऊंचाई रह गया 10 सेंटीमीटर, है ना। और आधार की जो परिधि हो गया, आधार की परिधि जो हो गया वो कितना हो गया, इसके 22 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं बेलन के आधार जो होता है वो, क्योंकि मोड़ेंगे तो बन गया कैसा, वृत्ताकार, है ना। तो वृत्ताकार बन गया, आधार की परिधि तो 2 पाई आर बराबर हो गया 22।
2 गुना 22/7 गुना r बराबर हो गया 22। 22 एक के बार में कटा नहीं रह जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो r बराबर हो गया हमको 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो त्रिज्या निकल गया। अब इसका आयतन निकालेंगे, है ना, बेलन का आयतन। तो आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, है ना। 22/7, आर आ गया कितना 7/2 ना, 7/2 ऊंचाई हो गया कितना 10। चलिए 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, है ना, 2 पचे 10 कट गया, 7 पचे 35 करा 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। जब भी इसको कहेगा कोई भी कागज के टुकड़ा को या किसी को भी, अगर उसको हमको मोड़ करके बेलन बनाया गया है ना, तो जिसके अनुदिश मोड़ा जाएगा वो बन जाएगा वो आधार के परिधि। ठीक है, और दूसरा का हो जाएगा ऊंचाई। लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया तो लंबाई हो जाएगा आधार की परिधि, और ये इसका जो चौड़ाई है वो हो गया ऊंचाई, है ना। अगर चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाएगा तो चौड़ाई जो होगा, है ना, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा हमको आधार की परिधि, और ये हो जाएगा हमको ऊंचाई, है ना। तो जिसके अनुदिश मोड़ा जाता है वो बन जाता है आधार की परिधि, है ना, और दूसरा का जो होता है वो बन जाता है ऊंचाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम इसी टाइप का है 23, है ना। तो आप इसको नोट कीजिए, हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसको इतना करे के जरूरत न है, लेकिन एकदम सेम क्वेश्चन में है, देखो ना 23 कह रहा है कागज का एक आयताकार टुकड़ा 22 सेंटीमीटर लंबा तथा 12 सेंटीमीटर चौड़ा। अरे एकदम ये बीमा भी समान है जी। अच्छा, 22 सेंटीमीटर लंबा तथा 12 सेंटीमीटर चौड़ा है जी। ये चौड़ाई बा जो है ना, ये 10 के जगह 12 सेंटीमीटर। 23 में 22 में नहीं कर देना, ठीक है, 23 में, है ना। तो 22 सेंटीमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आधार की परिधि तो 22 से हो गया, है ना, और ये हो गया हमको ऊंचाई हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, नहीं, ऊंचाई हो गया हमको 12 सेंटीमीटर। आधार की परिधि क्योंकि 22 है तो त्रिज्या तो होता नहीं आ जाएगा, है ना। अब एरा में बेलन के क्या निकालने के लिए, आयतन, बेलन का आयतन। चलो एक में आयतन ही निकालना है, तो आयतन ही निकालना है तो खाली h बदल जाएगा, नहीं, लो v बराबर 22/7 r स्क्वायर, तो r तो होता नहीं है 7/2, है ना, और h हो जाएगा कितना 12 आ गया, है कि नहीं। तो 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया, 2 से 6 बार में कट गया, तो हो गया देखो ना 7 का 42, हम 42 कर रहा हो गया कितना 462 सेंटीमीटर। कितना आसान था एक के क्वेश्चन में दोनों हो गया, नहीं, चलो अच्छी बात है। 44 में कह रहे देखो, एक एल्युमिनियम पर्न का आयताकार चादर है, ठीक है, 44 सेंटीमीटर लंबा 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। पर्न को लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है। देखो लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है तो जो लंबाई होगा वो क्या हो जाएगा आधार की परिधि, है ना। बेलन का आयतन निकाले, सेम क्वेश्चन है इसी टाइप में, है ना, बस बीमाएं अलग है। तो इसको हम मिटा दें, मिटा देते हैं ना। देखो अब इसको मिटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेम डायमेंशन में बना देंगे हम लोग, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखो क्वेश्चन में से पहले हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले तो जो ई जो हो गया 24 नंबर, है ना, 24 नंबर में एल्युमिनियम पर्न है ना, एल्युमिनियम पर्न फॉइल का आयताकार चादर 44 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, ये जो है क्या है 44 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है बाबू, ठीक है, हो गया 20 सेंटीमीटर चौड़ा। पर्न को लंबाई के अनुदिश मोड़कर इससे एक बेलन बनाया गया, है ना। तो देखो लंबाई के अनुदिश मोड़ा तो ये जो है आधार की परिधि बन जाएगा ये 44 सेंटीमीटर, है ना, और ये जो है ऊंचाई हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेलन का आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए भैया हमको चाहिए r, है ना। तरह से आधार की परिधि हो गया तो r निकाल लेंगे, है ना।
यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि चूंकि पर्न को, है ना, एल्युमिनियम पर्न लिख सकते हैं, एल्युमिनियम फॉइल, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है, एल्युमिनियम पर्न को लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाता है, लंबाई के अनुदिश अनुदिश मोड़ कर बेलन बनाया जाता है। चलिए तो ना, मोड़ कर बेलन बनाया जाता है, ठीक है, बेलन बनाया जाता। चलो अच्छी बात है, लंबाई के अनुदिश मोड़ कर बेलन बनाया जाता है तो क्या हो जाएगा, इसलिए बेलन की ऊंचाई जो हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई तो जो चौड़ाई है वो रह जाएगा 20 सेंटीमीटर, है ना, और आधार की जो परिधि हो जाएगी, ठीक है, आधार की परिधि परिधि जो हो जाएगा वो 44 सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं। और हम लोग जानते हैं भैया आधार की परिधि वृत्ताकार हो गया तो 2πr, ठीक है ना, तो 2 × 22/7 गुना r बराबर हो गया 44, 22×44 कट गया तो r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चूंकि आयतन निकालना है ना, बेलन का आयतन, तो आयतन हो जाएगा भैया क्या, πr²h, है ना, तो 22/7 r कितना आया 7 सेंटीमीटर, तो 7 h हो गया कितना भैया, ऊंचाई हो गया 20, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14 और 14 × 22 हो जाएगा कितना, ये ठीक है ना चीज, दिक्कत नहीं ना है कोई ना, ठीक तो लग रहा है। चलो ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 22 दूनी 44, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, है ना, 14 दूनी 28, 28 का है 308, 308, 380 हो गया कितना सेंटीमीटर, ठीक है। यही क्वेश्चन बना था 22, कौन सा था, 24 नंबर, हाँ 24 नंबर, ठीक है, 44 है 22 20, तो ठीक है, तो ये हो गया 24 नंबर, है ना, 25 25 भी देख लेते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखो 25 नंबर में 2 बेलनाकार पात्र तेल में भरे हुए हैं, ठीक है, तेल से भरे हुए, एक पात्र की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, दूसरे पात्र की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 10 और 18, 23 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले उस बेलनाकार पात्र की त्रिज्या ज्ञात करें जिसमें दोनों के तेल ठीक ठीक भर जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एगो ई बेलन हो गया, मतलब बेलनाकार पात्र हो गया, ठीक है, और समझ लो ना गोल डिब्बा, ठीक है, एक कर दे दिया है 15 और 25, ठीक है, त्रिज्या जो हो गया 15 सेंटीमीटर, है ना, और ये ऊंचाई जो हो गया वो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा पात्र, 2 गो बेलनाकार डिब्बा, ठीक है, 2 गो बेलनाकार डिब्बा, एकरा कितना दिया है, एकर कहा दिया है त्रिज्या 10, ठीक है, त्रिज्या हो गया 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है आपका 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये दोनों में तेल भरा है ना, इन दोनों को खाली करके एगो डिब्बा में रखना है, ठीक है, इन दोनों को खाली करके एगो बड़का बेलनाकार बर्तन में रखा गया है, ठीक है।
बड़का बेलनाकार बर्तन में रखा गया है, ठीक है नहीं। इसके बारे में बोला है कि इसका जो ऊंचाई है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है नहीं, ऊंचाई कितना है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह क्या रहा है कि उस बेलनाकार पात्र की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। इसका हमको त्रिज्या निकालना है, ठीक है। त्रिज्या पूछ रहा है, इसका त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। देखो भैया, है तो आसान ही है ना। देखो भाई, समझ गए तो सब आसान है, ना समझे तो सब हार्ड है, ठीक है। देखिए, पहले आप समझ लीजिए, दो गो बेलनाकार पात्र है, ठीक है। इन दोनों में तेल भरा है ना। इन दोनों को तेल को इसको में रखना है, ठीक है ना। तो इन दोनों का तेल से इसको भरा गया है, तो इसका जो है ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि इसका त्रिज्या क्या होगा। तो देखो भैया, बेलन के, है ना, अगर हमको त्रिज्या पता है, ऊंचाई निकालना है, तो उसके लिए या तो पृष्ठ क्षेत्रफल दे या फिर आयतन दे, है कि नहीं, कोई भी एक देगा ना, ठीक है। या फिर त्रिज्या या ऊंचाई दोनों में से किसी कोई भी एक निकालना हो, तो एगो दे करके साथ में पृष्ठ क्षेत्रफल दे या फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे, पृष्ठ क्षेत्रफल कोई भी, है ना, या फिर आयतन, कुछ भी एक देगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो है नहीं आयतन, तो है नहीं आयतन, तो फिर कैसे होगा। तो उसके लिए क्या बोला है, इन दोनों को खाली करके इसमें भरा जाता है ना। तो इसका मतलब हो गया कि इसका आयतन, ठीक है, इसका पहले बेलन का आयतन जोड़ दूसरे बेलन का आयतन, ठीक है, इन दोनों के आयतन को जोड़ करके ये जो तीसरा का बेलन है इसका आयतन होगा, ठीक है। ये दोनों बेलना के आयतन जोड़ करके तीसरा बेलन के आयतन के बराबर होगा। यहां से हमको निकला आयतन, फिर हमको ऊंचाई पता, उसे निकालेंगे त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे कि इसका, आप चाहे तो लिख सकते हैं, R1 हो गया हमको 15 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं, H1 हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं। दूसरा बेलन के बेलनाकार पात्र के R2 हो गया हमको 10 सेंटीमीटर, H2 हो गया 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक तो है ये R पता है, H पता है कि नहीं, एक H हो गया, इसको H मान लेते हैं, है ना, ठीक है। या फिर H ऐसे मानो, H हो गया 30 सेंटीमीटर। तो देखो, चूंकि लैंग्वेज में क्या लिखा है, कह रहा है दो बेलनाकार पात्र तेल से भरे हुए हैं, एक पात्र की त्रिज्या इतने हैं, उस बेलनाकार पात्र की त्रिज्या ज्ञात करें जिसमें दोनों के तेल ठीक ठीक भर जाते हैं। तो यहाँ पे सीधे लिखो बस प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, है ना। बड़े पात्र का आयतन जो होगा, बड़े पात्र का आयतन, ठीक है। या फिर ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, V बराबर सीधे V1 जोड़ V2, ठीक है ना। तो लिखेंगे तो लिख दीजिए, बड़े पात्र का आयतन, बड़े पात्र का आयतन बराबर दोनों दोनों छोटे पात्र के आयतनों का योग, है ना, आयतनों का योग, ठीक है। यानी कि V बराबर V1 जोड़ V2, तो V हो गया, अच्छा अब V हो गया तो V हो जाएगा कितना, पाई R स्क्वायर H, है ना, ठीक है। यहां से हो गया, देखो इसको हम H मान लेते हैं, ताकि देखो इससे थोड़ा सा स्पष्ट दिखे कि ये जो है दोनों से बड़ा है ना, इसका हमको बड़े पात्र, इससे बड़ा का साइन मिल जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों से बड़ा है ना, बड़का के H ऊंचाई हो गया और ये R हो गया, ठीक है ना। तो इससे हमको साइन मिल जाएगा कि बड़का के है, ठीक है। तो V1 हो गया हमको पाई R1 स्क्वायर H1, अब प्लस ये हो गया पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है ना। चलिए तब पाई R तो हमको निकालने हैं बड़का के, हाँ उसका ऊंचाई भले दे ले है 30, इन दोनों में से हम पाई कॉमन ले सकते हैं नहीं। चलो अब यहाँ बचा हमको R1 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ना R1 कितना हो गया,
चाहे तो अभी पहले लिख दो r1 स्क्वायर h1, चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो पाई तो निकलेगा कॉमन, r1 स्क्वायर बचा, तो r1 हो गया 15 के स्क्वायर, है ना, h1 गुना 25, ठीक है। r2 इधर बचा r2 स्क्वायर, तो r2 हो गया 10 के स्क्वायर गुना h2 हो गया 18, ठीक है। चलिए, तो ई पाई तो हो गया कैंसिल, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर, अब इसमें से आप कुछ कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, है कि नहीं, यानी तो गुना करिए तो गुना कर दीजिए, वैसे कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा नहीं। आर स्क्वायर गुना 30 रह देते हैं, बराबर 15 के स्क्वायर हो जाएगा 225, गुना तो करना ही पड़ेगा, 225 गुना 25 प्लस ही हो गया 100 गुना 18, तो अब ना निकलेगा 5 कॉमन नहीं, चलो तो 5 निकाल लो ना, नहीं निकालेगा, निकाल लेगा कि भागा तो वैसे भी देवे पड़ेगा, है कि नहीं, भागा तो देवे ही पड़ेगा बाबू। तो 5 निकाल लेंगे तो इधर हो जाएगा 225 गुना 5, है ना, इधर से 5 निकला तब 20 गुना 18, 5 से कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। चलो तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर कितना आया, आर स्क्वायर बराबर इधर 225 गुना 5 बचा, है ना, 5 से 6 बार में कट गया, 225 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25 बचे 25 से, है ना, अपन वजह से 11, तो 1125 जोड़ 18 दूनी 36, 360, अब बटा में ये जो छो है, छो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 1125 गुना 360 कितना हो जाएगा, 5 6 2 8 11 3 14, काटेंगे तो कितना कट जाएगा, देखो ना, 6 दूनी 12 2 8, तो 6 चौके 24 4 5 6 सते 42, है ना, बचा 3 0 6 पचे 30, 247.5, तो आर बराबर हो जाएगा क्या, अंडर रूट 247.5, है ना। तो देखिए अब चूंकि दशमलव में है ना, अब पूरा पूरा वर्गमूल भी नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे, आप वर्गमूल अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप कमेंट कीजिएगा, हम दशमलव का वर्गमूल बताएंगे अलग से, है कि नहीं। देखो 225 का होता है 15, ठीक है ना, अब फिर 16 का हो जाता है 256, यानी कि ये 15 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। 15 का 225 और 16 का 256, तो 15 और 16 के बीच हुआ ना, तो 15 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो हमने निकाला है, तो 15.73 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो बड़ा बेलनाकार पात्र है उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 15.73 मीटर, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार का रहेगा कि किसी दो बर्तन का, है ना, बर्तन रहे चाहे कुछ भी रहे, दो गो के बर्तन से, है ना, चाहे ऐसा भी हो सकता है कि दो गो छोटा बेलन को गला करके, है ना, ठोस को गला करके बड़ा बेलन बनाया जा रहा है, उस स्थिति में दोनों का आयतन जोड़ करके बड़ा आयतन, बड़का के आयतन बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार में ऐसा ही होता है, ठीक है, कि दो गो छोटका एगो बड़का रहेगा दोनों को, या फिर ऐसा रहेगा कि एगो बड़का दिले रहेगा, एरा गला करके दो गो छोटा छोटा बनाएगा, सब स्थिति में दोनों छोटा के जोड़ करके आप बड़का के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बाकी उसके बाद जो भी निकालना होगा निकाल सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा ठीक है ना, तो ये तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं ना, 25 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे, और टोटल कितने हैं, 31 है, ठीक है, तो 26 से 31 तक कर ही लेंगे, ठीक है। तो आज रहने देते हैं ना, अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, बताइए कि कहाँ दिक्कत है ना, और अगर आप लोग को समझ में आ गया हो, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, और क्लास कैसा लग रहा है बताइएगा, ठीक है। बाकी आपको नेक्स्ट किस चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। वैसे तो इसके आगे है हम लोग को कौन है, शंकु, है ना, ठीक है, इसके आगे शंकु है, लेकिन उधर से ये तो हमारा मेंसुरेशन वाला क्षेत्रमिति वाला आ गया, है ना, सेक्शन, और उसके पहले जो है हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो पढ़े हैं,
उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उधर से नहीं पढ़े हैं, ठीक है, आगे से। तो आप लोग अगर कहिएगा तो उसका बता देंगे, ठीक है, या फिर इसके साथ साथ ये तो चलता ही रहेगा इधर क्षेत्रमिति, है ना। अगर आप लोग को चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो कमेंट कीजिएगा, उधर से आगे से वो भी हम लोग बना देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब और हम लोग मिलेंगे अब अगले क्लास में, ठीक है। तब तक अल्लाह के पढ़ते रहिए। ए चले गए जी, चल गए अरे सब्सक्राइब तो कर लो।